नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही बढ़िया अपडेट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वीआई यानी वोडाफोन आइडिया कंपनी से रिलेटेड। आपको पता है वोडाफोन आइडिया कंपनी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा खराब है। सिंपली मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल टोटल जो टेलीकॉम सेक्टर है वो फाइनेंशियली बहुत ही खराब कंडीशन के अंदर जा रहा है, क्योंकि भारत के अंदर एक अच्छे खासे टेलीकॉम रेगुलेटरी रूल्स नहीं है। टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से बार बार ट्राई को रिक्वेस्ट किया गया था कि वो फ्लोर प्राइसिंग लेकर आए, ताकि जो कंपनीज है उन्हें मिनिमम जो एआरपी है वो 200 रुपए तक चले जाए। अगर ऐसा होते थे तो डेफिनेटली जो कंज्यूमर है उनके ऊपर तो थोड़े बहुत प्रेशर यहाँ पर पड़ जाते थे, लेकिन कंपनीज को बचना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और आज के डेट के अंदर सिंपली 3 ही ऐसे टेलीकॉम कंपनी है जो भारत के अंदर अपने सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, जहां पर एक टाइम पर 12 कंपनी था जो सर्विस को प्रोवाइड कर रहा था। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ स्टेप्स यहां पर लिया जा रहा है, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया जैसे टेलीकॉम कंपनी, उसी के साथ साथ जो भी कंपनी कर्जे के अंदर डूबा हुआ है, तो उनको किस तरीके से यहाँ पर मदद मिलेंगे और सरकार इसके लिए क्या कुछ प्लान कर रहा है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया यानी वीआई कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो 2018 साल के अंदर वोडाफोन और आइडिया ये दो कंपनी मार्च होकर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बना था। और 2020 साल के अंदर जब एजीआर का रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड से कंपनी वीआई यानी वी कंपनी यहाँ पर बन चुका है। दोस्तों, वी कंपनी के अंदर जो मेनली भारत के अंदर जो सीईओ था वो था रविंदर टक्कर जी। और वी कंपनी उसके बाद बहुत सारे एड कैंपेन चला है और वो ये सोच रहा था कि वी कंपनी जो है वो फिर से यहाँ पर स्टैंड कर जाएंगे और फिर से एक अच्छे खासा सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन जितना टाइम आगे बढ़ा उतना कंडीशन जो वो बहुत ज़्यादा खराब होते चला गया, क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कर्जा जो है वो वोडाफोन आइडिया के अंदर है। ऑलमोस्ट 1,80,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर है, और ये दे पाना वोडाफोन आइडिया के आज के स्थिति के अंदर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि कंपनी कंसिस्टेंटली अपने से लॉस करते हुए जा रहा है। सिंपली अगर मैं 2021 फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूं, मतलब 2020 से 2021 फाइनेंशियल ईयर की बात करता हूं, तो 44,000 करोड़ रुपए का लॉस जो है वो वोडाफोन आइडिया यहां पर किया है। तो वैसे एक सिनेरियो के अंदर वोडाफोन आइडिया किस तरीके से बच पाएंगे? देखिए, वोडाफोन आइडिया के अंदर भारत के जो प्रोमोटर है आदित्य बिरला ग्रुप के सीईओ कुमार मंगलम बिरला, वो बहुत सारा कोशिश किया कि किस तरीके से वोडाफोन आइडिया के लिए फंड यहाँ पर जुगाड़ किया जाए, किस तरीके से कंपनी को बचाया जाए, फिर से स्टैंड किया जाए। लेकिन किसी भी इन्वेस्टर्स वोडाफोन आइडिया कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। तो फाइनली कुमार मंगलम बिरला जी की तरफ से अपने जो रेजिग्नेशन है वो यहाँ पर दे दिया गया, और वो सरकार को ये रिक्वेस्ट किया था कि वो अपने हिस्से का जो 27% स्टेक है वो गवर्नमेंट को बेच दें। उसी के साथ साथ जो वोडाफोन ग्रुप है, जो यूके वेस्ट वोडाफोन ग्रुप है, वो ग्रुप भी अपने जो स्टेक है, अपने जो 45% स्टेक है वो गवर्नमेंट को देना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जो मैक्सिमम कर्जा है वो गवर्नमेंट के पास ही है। और उनकी तरफ से रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि आप हमसे कंपनी ले लो, कंपनी खरीद लो और बीएसएनएल के साथ मर्ज कर दो। हमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर बीएसएनएल के साथ वीआई कंपनी मर्ज हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर बताया जा रहा है कि हम किसी भी तरीके से 2 प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को भारत के अंदर नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि भारत के अंदर मिनिमम 3 कंपनी रहे। अगर 2 कंपनी रहते हैं तो डुओपोली स्टार्ट हो सकते हैं और अल्टीमेटली कंज्यूमर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। और इसी कारण से हम अगर रखते हैं तो 3 प्राइवेट कंपनी रखेंगे और एक पब्लिक जो सेक्टर है, मतलब बीएसएनएल जैसे कंपनी यहाँ पर रहेंगे। अगर वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल मार्ज हो जाते हैं तो मेनली 2 प्राइवेट कंपनी रहेंगे और बीएसएनएल कंपनी रहेंगे। तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं चाहते और इसके लिए कुछ रिलीफ पैकेज का इंतजाम जो है वो कर रहे हैं। सबसे पहले मैं रेट्रो टैक्स की बात कर लेता हूँ। देखिए, 2005-6 साल के अंदर हज जैसे कंपनी था। हज कंपनी बाद में वोडाफोन उसे परचेस कर लिया और भारत के अंदर उसके बाद से वोडाफोन अपने सर्विस को प्रोवाइड करने लगा। लेकिन तब जो डील हुआ था उसके अंदर ऑलमोस्ट 8 करोड़ रुपए सरकार को देना होता था ये डील कंप्लीट होने के लिए। तो अभी 2021 साल हो चुका है, अभी भी ये डील कंप्लीट होने के बाद भी जो पैसे वो सरकार को नहीं मिला और पेनाल्टी उसी के साथ साथ इंटरेस्ट मिलाकर ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये जो रेट्रो टैक्स है इसे बिल्कुल कैंसिल आउट कर दिया गया, मतलब वोडाफोन को बिल्कुल माफ कर दिया गया। आप देखे होंगे रिसेंटली 2-3 दिन पहले वोडाफोन के जो शेयर प्राइस है वो 6 रुपए चल रहा था। अभी रेट्रो टैक्स कैंसिल होने के बाद ही शेयर प्राइस जो आपको 7.5-8 रुपए के अंदर देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर एक अच्छे खासा सिद्धांत जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है।
दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से और भी बताया गया है कि जो स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज है, जो लाइसेंस फीस है और एजीआर का जो डेफिनेशन है उसे यहाँ पर बदला है। सबसे पहले बता देता हूँ कि जो स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज है, हर एक कंपनी को अपने प्रॉफिट का 8% एसीयूसी यहाँ पर देना होता था, स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज देना होता था। और ये आशा किया जा रहा है कि ये जो एसीयूसी का अमाउंट है ये 8% से कम करके 3% किया जाए। उसी के साथ अगर मैं लाइसेंस फीस की बात करता हूँ तो 5% लाइसेंस फीस लगते थे, तो ये भी कम करके हो सकते हैं कि 2% किया जाए। और अगर मैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की बात करता हूं तो पहले एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का जो डेफिनेशन था वो अलग था। 2000 साल से जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का डेफिनेशन था वो बिल्कुल अलग था। मतलब एक टेलीकॉम कंपनी सिंपली टेलीकॉम सेक्टर से जो पैसे यहाँ पर इनकम कर रहा है, जो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, उसके अंदर ही गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना होगा। टेलीकॉम बिजनेस जहां जहां पर भी अपने से प्रॉफिट कमा रहा है उसका टैक्स भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एयरटेल का बिजनेस है टेलीकॉम के अंदर, फाइनेंस के अंदर, बैंक्स, एयरटेल का पेमेंट्स बैंक है, एयरटेल का लाइफ इंश्योरेंस है। तो इतने सारे जगह से जो भी वो प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करे वो हर एक कुछ चीज़ ऐसे एजीआर जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और टेलीकॉम कंपनी बार बार डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को रिक्वेस्ट किए थे कि ये जो एजीआर का डेफिनेशन ये बिल्कुल सही नहीं है, हम टेलीकॉम सर्विस दे रहे हैं तो टेलीकॉम से जितना प्रॉफिट होते हैं हम उसका एजीआर यहाँ पर देंगे, एजीआर जो 8% का एजीआर होता है वो देंगे। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर जो एजीआर का डेफिनेशन है इसे बदल किया जाए और सिंपली टेलीकॉम से ही जो यहाँ पर रेवेन्यू आएंगे उसका ही टैक्स यहाँ पर पे किया जाएगा और बाकी कंपनी का जो टैक्स नहीं पे करना होगा गवर्नमेंट को। ऐसा कुछ रूल्स जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि अगर ये नए रूल्स यहाँ पर आ जाते हैं तो एग्जिस्टिंग जो कर्जा है उसके अंदर क्या होंगे। देखिए, आज से अगर ये नया रूल स्टार्ट किया जाता है, लाइसेंस फीस कम किया, स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज कम किया, एजीआर कम किया, तो आज के बाद जो एजीआर होंगे या लाइसेंस फीस देना होगा वो कम होंगे। लेकिन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो 58,000 करोड़ रुपए एजीआर ड्यूज जो वो गवर्नमेंट को देना है वोडाफोन आइडिया कंपनीज की तरफ से, तो वहां पर क्या होंगे। तो यहाँ पर एक अच्छे सिद्धांत लिया जा सकता है। हो सकता है कि वोडाफोन आइडिया कंपनी को या जो भी टेलीकॉम कंपनी को एजीआर बाकी है, एयरटेल को ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ रुपए अभी भी बाकी है, टाटा की अगर मैं बात करता हूँ तो 17,000 करोड़ रुपए बाकी है, तो उन्हें हो सकते हैं कि 4 से 6 साल का मोमेंटम यहाँ पर दिया जाए। हो सकते हैं कि मैं ठीक तरीके से स्पेल नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब आने वाले 4 से 6 साल तक कंपनीज को किसी भी तरीके का टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे नहीं करना होगा। मतलब अभी फाइनेंशियल सिचुएशन कंपनीज का इतना ज़्यादा खराब है, टेलीकॉम सेक्टर का इतना ज़्यादा खराब है। टेलीकॉम सेक्टर जितने भी अपने से प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे उससे मेनली वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहांस करे, अपने कंपनी को एक स्टेबल जगह पर पहुंचाए। उसके बाद 4 से 6 साल का टाइम यहाँ पर दिया जाएगा टेलीकॉम कंपनीज को, उसके बाद जो गवर्नमेंट का टैक्स है वो यहाँ पर पे करे। ऐसा हो सकता है और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस तरीके का डिसीजन जो वो लिया जा सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो कर्जा है वोडाफोन आइडिया कंपनी का वो मेनली गवर्नमेंट के पास ही है। और इस टाइम अगर मैं रिलीफ पैकेज की बात करता हूं तो इससे बढ़िया रिलीफ पैकेज मेरे ख्याल से वोडाफोन आइडिया के लिए इससे अच्छा चीज नहीं होने वाला है। वोडाफोन आइडिया जितने भी रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं वो अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने कंपनी को फिर से अच्छे बनाने के लिए लगाए और आने वाले 4 से 6 साल तक हो सकता है कि उन्हें किसी भी तरीके का पेमेंट जो यहाँ पर ना करना पड़े। और बहुत ही जल्द हो सकते हैं कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे अनाउंसमेंट किया जाए जिसके अंदर ये रिलीफ पैकेज को इंक्लूड किया जाए। तो दोस्तों ये सारा अपडेट सामने सामने निकल के आ रहा था जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।